चलिए आज बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले हिस्से की, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिससे हम आईवी भी कहते हैं। क्या होता है जब आईवी बहुत ज़्यादा हो और क्या होता है जब ये बिल्कुल कम हो? आइए इसे ठीक से समझते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतियों में से एक यही है, ट्रेडर सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, और आईवी को तो जैसे भूल ही जाते हैं। और फिर होता क्या है, डायरेक्शन तो सही पकड़ा, फिर भी लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम उनके साथ खेल कर जाता है, और इस खेल का नाम है आईवी। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले प्रीमियम के अंदर छिपे इस आईवी के राज को जानेंगे, फिर देखेंगे कि हाई आईवी में क्या खतरे हैं और क्या मौके हैं। उसके बाद लो आईवी की शांति और उसमें छिपी संभावनाओं को समझेंगे, और आखिर में एक सीधा साधा फैसला लेने का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्रीमियम का छिपा हुआ दिल। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आईवी है क्या भला। तो देखिए, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी का बहुत सीधा सा मतलब है बाजार को आने वाले समय में किसी स्टॉक या इंडेक्स की कीमत में कितनी बड़ी चाल की उम्मीद है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक उम्मीद है, कोई गारंटी नहीं। आईवी हमें 2 बिल्कुल साफ इशारे देता है। अगर आईवी हाई है तो इसका मतलब है कि बाजार एक बड़े तूफान की उम्मीद कर रहा है, एक बहुत बड़ी चाल किसी भी तरफ। और अगर आईवी लो है तो मतलब है कि बाजार को शांति की उम्मीद है, एक छोटी शांत चाल की। और यही है सबसे जरूरी बात, आईवी ना किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम का दिल है, उसकी धड़कन है। अगर आपका डायरेक्शन सही भी हो लेकिन आईवी आपके खिलाफ चला गया तो प्रीमियम फिर भी गिर सकता है। ये वो अनदेखी ताकत है जो पर्दे के पीछे से प्रीमियम को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं उस दुनिया की जहां डर और लालच दोनों ही चरम पर होते हैं। ये है हाई आईवी की दुनिया, जो खतरों से भरी है लेकिन मौकों से भी। तो ये आईवी आसमान पर चढ़ता कब है? सोच कर देखिए, जब भी बाजार में अनिश्चितता होती है, जैसे बजट आने वाला हो, आरबीआई की कोई बड़ी पॉलिसी मीटिंग हो, चुनाव के नतीजे आने वाले हों, या किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट हो। इन सभी मौकों पर किसी को पक्के तौर पर नहीं पता कि क्या होगा, और यही बेचैनी आईवी को बढ़ा देती है। और यहीं पर खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रैप छिपा है, जिसे कहते हैं आईवी क्रश। इसका मतलब है, जैसे ही वो बड़ा इवेंट खत्म होता है, अनिश्चितता खत्म हो जाती है और ऑप्शन का प्रीमियम धड़ाम से नीचे गिर जाता है, भले ही कीमत आपकी सोची हुई दिशा में ही क्यों न गई हो। तो बस एक बात गांठ बांध लीजिए, जब आईवी हाई होता है तो प्रीमियम हवा से भरा हुआ और बहुत महंगा होता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी चीज के लिए उसकी असली कीमत से कई ज्यादा दाम दे रहे हो। तो ऐसे महंगे माहौल में समझदारी क्या कहती है? ऑप्शन बेचना। क्यों? क्योंकि सेलर्स को पता है कि ये जो हवा से भरा महंगा प्रीमियम है, ये समय के साथ भी गलेगा और इवेंट के बाद आईवी क्रैश में तो तेजी से गिरेगा ही। वो शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। उनका मकसद होता है उस महंगे प्रीमियम को अपनी जेब में डालना। चलिए अब हाई आईवी के इस तूफानी दुनिया से निकलकर एक बिल्कुल अलग माहौल में चलते हैं, कम आईवी की दुनिया, जो बाहर से तो शांत दिखती है पर अंदर मौके छिपाए बैठी है। कम आईवी वाले बाजार में ऑप्शन बेचने वालों के लिए एक बड़ी सीधी सी बात कही जाती है, छोटा प्रीमियम बड़ा रिस्क। क्यों? क्योंकि उन्हें बेचने पर प्रीमियम तो मिलता है बहुत थोड़ा, लेकिन अगर बाजार में अचानक कोई बड़ी चाल आ गई तो उनका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो कम आईवी का माहौल हमें क्या बताता है? ये बताता है कि प्रीमियम सस्ते हैं, बहुत सस्ते, और जो चीज सस्ती है उसमें हमेशा बढ़ने की, फैलने की गुंजाइश होती है। ये बायर्स के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन बना देता है। और इसीलिए जब आईवी कम हो तो समझदारी ऑप्शन खरीदने में है। प्रीमियम सस्ते हैं मतलब आपका रिस्क लिमिटेड है, और एक छोटी सी चाल भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। चाहे आप सीधी सीधी डायरेक्शनल बाइंग करें या डेबिट स्प्रेड्स का इस्तेमाल करके अपनी लागत और कम कर लें। ठीक है, तो हमने हाई और लो आईवी दोनों को अच्छे से समझ लिया। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इन सारी बातों को जोड़कर एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई भी ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले कर सकता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद से ये 4 सवाल पूछने हैं। स्टेप 1, आईवी का लेवल क्या है, हाई है या लो? स्टेप 2, क्या कोई बड़ा इवेंट आने वाला है?
स्टेप 3, प्रीमियम कैसा है, महंगा लग रहा है या सस्ता। और इन सब के आधार पर स्टेप 4, अब तय करें कि बायर बनना है या सेलर। और ये टेबल ये पूरी बातचीत का निचोड़ है, एकदम सिंपल। अगर आईवी हाई है तो प्रीमियम महंगा है और बाजी सेलर के हाथ में है, और अगर आईवी कम है तो प्रीमियम सस्ता है और मौका बायर के पास है। ट्रेडिंग मुश्किल तब लगती है जब हम इस एक चीज को नजरअंदाज करते हैं। इसे समझ लिया तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो अब जब सारी तस्वीर साफ है तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, आईवी के इस खेल में आपकी पहचान क्या है, एक खरीदार की या एक विक्रेता की? इस पर सोचिएगा जरूर।